वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री भगवान की कृपा से आज इस दैनंदिन भागवत स्वाध्याय के क्रम में, जिसमें हमारे पूज्य चरण आचार्य श्री नरोत्तम जी ने इस क्रम को बढ़ाते हुए श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंध के द्वितीय अध्याय के मुझे 20 नंबर के श्लोक तक विवेचन किया था, क्योंकि मैं निरंतर सुन नहीं पा रहा था अस्वस्थ होने के कारण। आज 24वें श्लोक से हो, लेकिन उससे पूर्ववर्ती जो श्लोक है, उस श्लोक में जिस श्लोक का मैं उच्चारण कर देता हूँ, उसका जैसा भी मूल में अर्थ विद्यमान है, श्रीधर स्वामी जी के द्वारा जिस अर्थ का प्रकाशन हुआ, उस अर्थ का उच्चारण करके फिर 24वें श्लोक में प्रवेश करने का भाव है। और वो श्लोक है, सत्वम रजस्तम इति प्रकृतेर गुणाः तैर्युक्ताः तैर्युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते स्थित्यादये हरिविरिञ्चि हरेति संज्ञा श्रेयान्ति तत्र खलु सत्वतनोर निर्णाम स्युः। और इसका सीधा सा अर्थ आचार्य चरण श्री श्रीधर स्वामी जी ने कहा कि ये जो श्री भगवान है, जो परम पुरुष भगवान है, वो एक ही है, लेकिन ये प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत्वतमः इति प्रकृतेर गुणाः, प्रकृति के ये जो 3 गुण सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण नाम से प्रसिद्ध हैं, तैर्युक्ताः, उन गुणों से युक्त होकर पर पुरुष जो एक हैं भगवान, वो स्थित्यादये, स्थिति आदि के लिए हरि विरिंची और हर, यानी हरि संज्ञा, विरिंची संज्ञा और हर इति संज्ञा, ये सारी संज्ञाएं, 3 संज्ञा को धत्ते स्वीकार करते हैं। लेकिन श्रेयांसि तत्र खलु सत्व तनो नृणाम स्युः, जो कल्याण होगा किनकी उपासना से होगा, इसलिए कहते हैं कि नृणाम श्रेयांसि तु, मनुष्यों का कल्याण तो तत्र सत्व तनोः, सत्व विग्रह वाले श्री भगवान हरि की कृपा से ही होता है, ऐसा मुझे लगता है स्थूल रूप से। लेकिन श्रीधर स्वामी जी ने इसमें कहा कि तदेव उपपादयितुम, श्री भगवान हरि की उपास्यता, भगवान हरि ही परम उपास्य हैं, इस अर्थ को प्रकाशित करने के लिए ब्रह्मादि जितने ब्रह्मा विष्णु महेश नाम से प्रसिद्ध ये 3 जो देवता हैं, त्रयाणाम एकात्मकत्वेपि, एकात्मकता तब एकः आत्मा स्वरूपम यस्य, यद्यपि एकात्मकता है तो भी वासुदेवस्य आधिक्यम, भगवान वासुदेव इन तीनों में अधिक है, इन तीनों में भगवान वासुदेव का आधिक्य है। इसी को बताने के लिए इस श्लोक का अवतरण हुआ है। यह यद्यपि एकः एव परः पुमान्, एक ही श्री भगवान जो परम पुरुष है, तथापि अस्य विश्वस्य, इस संसार की स्थित्यादये, आदि पद से आप स्थिति, सृष्टि, प्रलय का परामर्श कर लीजिए कि स्थिति आदि के लिए, अर्थात स्थिति के लिए, सृष्टि के लिए और प्रलय के लिए हरि विरिंची इस रूप में संज्ञा को केवलम भिन्नाः धत्ते, अलग अलग भिन्न भिन्न संज्ञाओं को स्वीकार करते हैं। अर्थात यहाँ उन्होंने श्रीधर स्वामी जी ने कहा हरि विरिंची हराः इति, तो यहाँ ऐसा कहना चाहिए था, लेकिन संधि यहाँ आर्ष है। संधि, इसका अर्थ संधि होनी ही चाहिए थी, लेकिन
संधि जो कि संधि नहीं होनी चाहिए थी, हराह के बाद आगे इति है, हरेति इस रूप में जो संज्ञा संधि देखी जाती है, इस संधि को आर्ष बताया है श्री श्रीधर स्वामी जी महाराज ने। तत्र तेषाम मध्य, इन तीनों के बीच में, तीनों में श्रेयांसी अर्थात शुभ फल यदि होता है तो सत्व तनोर वासुदेवादेव स्युः, भगवान वासुदेव से ही सत्व श्रेय अर्थात कल्याण में फल, यदि शुभ फल यदि प्राप्त हो तो इनकी उपासना से ही हो, ऐसा अर्थ विशेष का उपस्थापन किया, जिसको लेकर के श्री श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने जो विवेचन किया, उस विवेचन का प्रभूत स्फीतिकरण आचार्य चरण श्री नरोत्तम जी के द्वारा हुआ। अब जो दूसरा श्लोक है, मुझे लगता है यदि इस विषय में उच्चावच हो तो कृपया मुझे बतावे, तो जहाँ संपन्न हुआ हो वहीं से, ऐसे जहाँ से मैंने सुना था वो बता रहे थे कि शिवस्य तु जीवत्वा भावात गुणयुक्तेश्वरत्वम एव। ये मैं बहुत प्रयास करके भी नहीं समझ पा रहा हूँ, पूरी ताकत झोंकने के बाद भी मेरी बुद्धि बहुत ही मंद है। आप ये सोचिए, है बुद्धि, और इसमें अहिल्या जी को उद्धार करने वाले चरण स्पर्श से, इसलिए मैंने राम जी का वर्ण किया है, क्योंकि पत्थर में भी चैतन्य का आधान वही करते हैं, इसलिए ये मेरी बुद्धि प्रस्तर हो गई। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि श्री ब्रह्मा जी ने क्या अपराध किया कि वो ईश्वर नहीं बन पा रहे हैं। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि शिवस्य जीवत्वा भावात, भगवान शिव जीव नहीं है, ईश्वर है, लेकिन उनका ईश्वरत्व कुछ अलग प्रकार का है। वो कहते गुण युक्त ईश्वरत्व में वो गुण युक्त ईश्वर है, अर्थात उनमें गुण संसर्ग देखा जाता है, और भगवान शिव गुण युक्त ईश्वरत्व उनमें है, और तदुक्तम वो उसके लिए युक्ति देते हैं, कथन के द्वारा इस अर्थ का उपस्थापन करते हैं कि तत्रैव, उसी ग्रंथ विशेष का उल्लेख करते हैं जो प्रसिद्ध है ब्रह्म संहिता, माध्व गौड़ेश्वर परंपरा में ख्यात ग्रंथ श्री ब्रह्म संहिता, उसके वचन को उद्धृत करके उन्होंने आचार्य चरण ने इसको बहुत अच्छी तरह से समझाया कि कैसे भगवान शिव और ब्रह्मा जी में भगवान शिव का ही ईश्वरत्व कैसे है। तो केचिद आहु, अर्थात केचित पद से आप अपने मत को, उन्होंने कहा था कि अपने मत को ही बता रहे हैं, यद्यपि केचित कह के मतांतर का भी परामर्श होता है, लेकिन यहाँ उन्होंने कहा था कि केचित पद से जो परे, जैसे नागेश करते हैं परे तू कह के वो अपने मत का परामर्श करते हैं, वैसे केचित पद से वो माध्व गौड़ेश्वर परंपरा में प्रसिद्ध जो अपना मत है उसका उल्लेख करते हैं। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि केचित तो तय, उसमें 3 प्रकार के संबंध की बात की है, नियामक संबंध, संयोग संबंध और सामीप्य संबंध। इस प्रकार जो संबंध बताया गया, अर्थात गुणों के साथ है, उस संबंध 3 प्रकार से बताया गया। एक तो नियामक संबंध, संयोग संबंध और सामीप्य संबंध। तो जहां जहां नियामक संबंध हुआ, नियम नियामक भाव संबंध, क्योंकि हमारे यहाँ नियामक नाम का कोई संबंध नहीं होता, संबंध दुष्ट होने के समझेंगे कि नियम में नियामक भाव संबंध, और तो संयोग संबंध और सामीप्य संबंध जो समीप में विद्यमान है। तो 3 प्रकार के संबंध की गई कि भगवान विष्णु के साथ गुण का एक पृथक संबंध है, तो स्वादि गुण का नियामक संबंध के साथ योग जब होता है तो वही पुरुष स्वस्वरूप में स्थित होकर के निर्गुण होते हैं, निर्गुण ही रहते हैं। नियामक संबंध से जुड़ने के बाद भगवान का निर्गुणत्व गुणों के साथ संबंध होने से तो बना रहता है, किंतु रजोगुण में जब संयोग संबंध से योग होता है परम पुरुष का, तब रजोगुण से युक्त होने पर वह ब्रह्मा, और तमोगुण के साथ संयोग संबंध होने से वह पुरुष रुद्र नाम से कहे जाते और वो सगुण होते हैं।
याद रखिए, श्री ब्रह्मा जी सगुण हो गए और भगवान ब्रह्मा जी भी सगुण हो गए, क्योंकि इनका गुण के साथ जो योग है वो संयोग संबंध से है। ठीक है, जो शब्दार्थ है मैं बात स्थूल अर्थ बता निवेदित कर रहा हूं, और इसका खूब सुदृढ़ विवेचन आज किया, सुधीर विवेचन किया। और मैं तो मोटा मोटा समझता हूं, इसलिए जैसा निवेदन करता हूं। और उन्होंने कहा कि सत्व में सामीप्य संबंध से जब योग होता है, युक्त होता है सत्वगुण, सत्वे योगे सामीप्य संबंधे सएव पुरुषः, जिसका पर पुरुष पद का प्रयोग श्लोक हुआ है, वही पर पुरुष विष्णु कहे जाते हैं। और स्वरूप से, और इन्होंने इन तीनों संबंधों का जो परस्पर वैलक्षण्य है कि कैसे स्वरूप संबंध का स्वरूप क्या है, संयोग संबंध का स्वरूप क्या है, और सामीप्य संबंध का स्वरूप क्या है। सामीप्य संबंध का मतलब है, जैसे हवाई जहाज में कभी यात्रा करते हैं और पास वाली सीट में कोई महिला बैठ जाए, तो सीट है वो पृथक बैठी है, इससे हम उससे लिप्त हो जाए ऐसा तो कुछ है नहीं। तो वैसे ही गुण के साथ सामीप्य संबंध है, कोई उसमें उससे उपरंजित हो जाना, उपरक्त हो जाना ऐसा कुछ नहीं होता। वैसे ही तो भगवान का, श्री विष्णु भगवान का निर्गुणत्व बना रहता है। इति आचक्षते, आचक्षते मतलब केचित आचक्षते, तो मतलब आचष्टे आचक्षाते आचक्षते ऐसा कहते हैं। अतएव योगः नियामकतया गुण बंधा उच्यते। यह जो गुणों के साथ योग जो बताया गया, योग का मतलब तो संबंध ही है, लेकिन नियामक के रूप में, गुण के नियामक होने के कारण भगवान है, गुण से संलिप्त की बात नहीं है। और अतः स तै न युज्यते, और उन गुणों से जो युक्त नहीं होते, वह स्वांसः परस्य यह इति, ये ग्रंथ विशेष है जिसका मुझे, और लेकिन आचार्य चरण ने, श्री पूज्य चरण श्री हरे कृष्ण महापात्र जी ने, और इसी प्रकार के अर्थ विवेचन के क्रम में उन्होंने इस ग्रंथ का मुझे स्मरण कराया था। ये ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है, भागवतामृत कारिका। उस कारिका में जिस अर्थ का उपस्थापन किया गया, उसकी उपपत्ति इस कथन से हो जाती है। अतः स तैः गुणः न युज्यते, भगवान परम पुरुष उन गुणों से युक्त नहीं होते। और स्वांसा परस्य यह युज्यते, स्वांसा परस्य यह, अर्थात वह उस कारिका का ये अनुपूर्वी जो स्वरूप है, पूर्वी स्वरूप का यहाँ उपादन हुआ है। उस कारिका में किस रूप में वह वाक्य है ये मुझे ज्ञात नहीं है, ये तो जो आचार्य चरण उपस्थित हैं वो शायद बता सकें। तो आज जो हमारे प्रारब्ध का, हमारे भाग्य का श्लोक है देखते हैं, और जैसा ही समझ में आएगा आपके सामने रखो। वो श्लोक है, पार्थिवाद दारुणो धूमः तस्मात् अग्निस्त्रयीमयः तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्वम यद ब्रह्म दर्शनम। ये श्लोक है। और सीधा है कि पार्थिव जो दारू है, दारू यानी काष्ठ, और पृथ्वी का विकार तो है, ये पृथ्वी का विकार है, ऐसे भी वो पार्थिव द्रव्य है, पृथ्वी से उत्पन्न होने के कारण भी वो पार्थिव है, ऐसे भी वो पार्थिव कहलाता भी है। तो पार्थिवा दारुणो धूम, ये धूम जो है वो दारू से प्रकट है। तो दारू से काष्ठ से उत्पन्न होने वाला जो धूम, और तस्मात अग्नि, उस धूम से जो बाद में जो धूम का अग्नि के रूप में जो अग्नि के रूप में उत्पादन हुआ, अग्नि प्रकट हुई, जो अग्नि त्रयीमयी मानी जाती है, त्रयीमय माना जाता है। और त्रयीमय आदि क्यों कह रहे हैं अग्नि को, ये चर्चा आएगी, श्रीधर स्वामी जी समझाएंगे। और तमसस्तु रजस तस्मात्, गुण से रजह, और रजोगुण सत्व गुण, और जिस सत्व गुण की विशेषता बताई गई, यद ब्रह्म दर्शनम, ब्रह्म दृश्यते अनेन, अर्थात ब्रह्म का साक्षात्कार होता है जिससे, ऐसा सत्वगुण। यहाँ गुणों का क्रमिक प्राशस्त्य बताया जा रहा है। तमोगुण की अपेक्षा रजोगुण, रजोगुण की अपेक्षा सत्वगुण धीरे धीरे उत्कृष्टता को प्राप्त होता है।
और कैसे कैसे उत्कृष्टता का मूल कारण क्या है, क्या वैशिष्ट इन गुणों में आता है जिसके कारण ये सत्गुण ब्रह्म साक्षात्कार का सहयोगी बन जाता है। तो यहाँ श्रीधर स्वामी जी कहते हैं उपाधि वैशिष्ट्येन फल वैशिष्ट्यम सदृष्टांतम आह। देखिए उपाधि की विशिष्टता के कारण, देखिए एक होता है उपहित, एक होती है उपाधि। तो जो उपहित है वह एक तत्व है और जिससे उपहित है वो उपाधि है। तो उपाधि की विशिष्टता के कारण, जैसे ज्योति है, तो ज्योति तो शुद्ध है, उसमें हम लाल ढक्कन लगा देंगे शीशे का तो प्रकाश में लालिमा दिखाई देगी। यदि हम पूरी तरह काला ढक्कन लगा देंगे, भले ही वो शीशे का है तो भी वह निश्चित रूप से वह उस प्रकाश को पूर्णतः आवृत कर दे। और यदि कुछ तो उपाधि के भेद से, आवरण के भेद से, आच्छादक के भेद, वह जो उपहित है उसका वैशिष्ट्य दिखता है, उसके फल में वैशिष्ट्य दिखाई देता है। तो उपाधि के वैशिष्ट्य से, इन्हें वैशिष्ट्य से जिससे हम वह आवृत करते हैं उसके वैशिष्ट्य से फल में विशिष्टता दिखाई देती है, ये वैशिष्ट्य आ जाता है। इसी को दृष्टांत के द्वारा, दृष्टांत के साथ भगवान बादरायण वेदव्यास महाप्रभु बता रहे हैं। उसको श्लोक में बताया है कि पार्थिवा दारुणो धूमा। ये इसलिए बता रहे हैं कि आखिर जब तीनों ही उपहित ही हैं तो आखिर भगवान विष्णु की उपासना क्यों करें भाई। तो इस अर्थ के स्पष्टीकरण के लिए, उपादन के लिए ये श्लोक अवतीर्ण हुआ है। आखिर भगवान विष्णु में ऐसी क्या विशेषता है जब उपहित ही माने जा रहे हैं। तो उपहित होने उपहित उपहित बराबर होता है। जब ये उपाधि गुणकृत है, भगवान के स्वरूप में कोई अंतर नहीं आता है, लेकिन फिर भी आखिर उपहित, ये थोड़ा सा क्षमा कीजिए वेदांत की ओर झुका हुआ विवेचन लगता है, लेकिन कोई बात नहीं। श्री भगवान तो स्वरूपतः परम शुद्ध है, उनमें कोई दोष नहीं, कोई उपाधि नहीं, लेकिन फिर भी बता रहे हैं पार्थिवात् स्वतः प्रवृत्ति प्रकाश रहिता दारुणः काष्ठात्। ये देखिए दारुणः का अर्थ हुआ दारुणः काष्ठात्, दारुणः काष्ठात्, लकड़ी से। तो दारुण कैसा है, तो कहते हैं पार्थिवात्। पार्थिवात् का तात्पर्य है स्वतः प्रवृत्ति प्रकाश रहिता। लकड़ी में स्वयं प्रवृत्ति नहीं है, तो प्रवृत्ति रजोगुण का धर्म है। स्वयं प्रवृत्ति नहीं है, स्वयं प्रकाश भी नहीं है, प्रकाश भी नहीं है काष्ठ में, और स्वतः प्रवृत्ति भी उसमें नहीं है। तो स्वतः प्रवृत्ति नहीं है, प्रकाश नहीं है, प्रकाश से रहित, स्वतः प्रवृत्ति से रहित, यह दारू है जो पार्थिव है, उस काष्ठ से जब प्रकट होता है। यज्ञ में अरण मंथन देखा होगा, के मंथन से जब पंडित लोग, विद्वान लोग यज्ञ में अग्नि को प्रकट करते हैं तो उसमें लकड़ी का जो मंथन करते हैं तो आरंभ में क्या होता है, पहले धुआं जैसा कुछ निकलता है और बाद में निरंतर मंथन उसी धूम से अग्नि को प्रकट सब देखते हैं। तो उस दारुण पार्थिव दारू से, काष्ठ से सकाशा धुआं का प्राकट्य हुआ प्रथम। तो उस धुआं की क्या विशेषता है, धूम की क्या विशेषता है, तो कहते हैं प्रवृत्ति स्वभाव। उस धुआं में प्रवृत्ति तो दिखाई देती है, गति आदि, ऊपर की ओर जाना आदि ये दिखाई देता है, नहीं प्रवृत्ति लक्षण, प्रवृत्ति किसका लक्षण है, रजोगुण का लक्षण है। तो प्रवृत्ति स्वभाव वो धुआं है। और त्रयीमय, आगे कहते हैं प्रवृत्ति स्वभाव त्रयीमय, अर्थात उससे वेदोक्त कर्म पचुआ ईशत कर्म प्रत्याशक्ति है। अभी वो पूरा का पूरा यज्ञ के लिए अनुगुण नहीं है। हवन तो साक्षात अग्नि में होता है, लेकिन वो अग्नि का पूर्व रूप है, इसलिए कहते हैं ईशत कर्म प्रत्याशक्ति है। अभी कर्म में पूर्ण सामीप्य, कर्म का पूर्ण प्रत्याशक्ति सामीप्य उसमें नहीं है। कर्म वेदोक्त कर्म पूरा का मतलब है कि जो ऋग यजुः साम, यह जो वेद और वेदात्मक, इन्हें वेद तो सही में मैं तो क्या बताऊं, मैं
अपने ढंग कर रहा हूं। क्रियार्थत्वात्, आमनाय जो है वो क्रियार्थक है, यज्ञ परक है। तो यज्ञ परक होने का मतलब संपूर्ण वेद जो है यज्ञ का ही निरूपण करते हैं, इसलिए वेदों पर प्रचुरा हुआ धुआं ऐसा बताया। कहा ठीक है, उस धुएं से क्या हुआ, तस्मात तस्मात अपि अग्नि ही, उस धुएं से अग्नि का प्राकट्य हुआ। वह उस अग्नि की विशेषता बताते हैं, त्रयीमय। त्रयीमय इसका मतलब है कि यहां धूम में ही में भी धूम को भी त्रयीमय बताया। वेदोक्त कर्म प्रचुर, वेदोक्त कर्म प्रचुर, वेद में उक्त जो कर्म, उस कर्म का प्राचुर्य। तो आचार्य चरण, जब मैं यहाँ से फिसल जाऊं या अर्थ विवेचन में मैं जरा कंपित हो जाऊं, तो गुरुजन हमें अच्छी तरह से संभाल लेंगे, ताकि विपरीत अर्थ लोगों में न पहुंचे। तस्मात अपि, उस धूम से प्रकट होने वाली जो आग, वह अग्नि को तो खुल के प्रिय है, में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि साक्षात कर्म, तो यज्ञ आदि जो कर्म है, उस कर्म की साधनता, कर्म का जो उपकारक अग्नि में तो है ही, अग्नि में ही तो हम हवन करते हैं, तो हवन की साक्षात साधनता तो अग्नि में है ही। तो इसलिए साक्षात कर्म साधनत्वात् अग्निस्त्रयीमय, अग्नि को त्रयीमय बताया। कहा ठीक है। एवं, इस प्रकार के विवेचन से प्राप्त क्या हुआ, तो फल मुखेन बताते हैं कि इस प्रकार ये सिद्ध हुआ कि तमस सकाशात रजो ब्रह्म दर्शनम ब्रह्म प्रकाशकम, तू शब्देन लयात्मका तमसः सकाशात रजसः सोपाधिक ज्ञान हेतुत्वेन किंचित ब्रह्म दर्शन प्रत्याशक्ति मात्रम उक्तम, न तो सर्वथा तत्प्रकाशकत्वम विक्षेपकत्वात् यत्सत्वम तत्साक्षात् ब्रह्म दर्शनम, अतः तद्गुणोपाधीनां ब्रह्मादीनां अपि यथोक्तम वैशिष्ट्यम इति भावः। ये कहना चाहते हैं कि एवं तमस सकाशात रजः, तमोगुण की अपेक्षा तम से उत्पन्न होने वाला जो रजः है, रजोगुण है, वो ब्रह्म दर्शन है, ब्रह्म का दर्शन करता है, ब्रह्म को प्रकाशित करता है। हाँ बताइए। मैं कह रहा था, जो उत्पन्न होने की बात कह रही हैं वहां शायद पंचमी उत्कर्ष के अर्थ में है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो न अब आएगी, अब वो जैसे माथुरा पाटलिपुत्र के ब्याह आड्यतराह वाला जो पंचमी है विभाग में, वो विभाग में पंचमी है, उसकी अपेक्षा उत्कृष्ट होने के, यही ना, हाँ 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 हाँ, वही वही है। उसकी अपेक्षा उत्कृष्ट विभागो विभक्तम, पंचमी विभक्ते वाली पंचमी है, तो इसकी बिल्कुल अपेक्षा बिल्कुल। उत्पन्न होने की बात नहीं है। ठीक है, जैसे माथुरा पाटलिपुत्र के ब्याह आड्यतराह, उसकी अपेक्षा श्रेष्ठ होने के कारण बौद्धिक अपादान है, सही वाला अपादान नहीं है, अलग होने वाला अपादान नहीं है, बौद्धिक अपादान, यही शायद आपका तात्पर्य है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ठीक है। क्योंकि जो धूम से उत्कृष्ट है, नहीं, काष्ठ से उत्कृष्ट है धूम, धूम से उत्कृष्ट है बन्ही, उसी तरह से तमस से हाँ, उत्कृष्ट है रज, रज से उत्कृष्ट है, बस इसी अर्थ में शायद तात्पर्य। उसका हेतु 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 पंचमी नहीं है। अच्छा, हेतु पंचमी न होकर के उत्कृष्टता अर्थ में है कि इसकी अपेक्षा उत्कृष्ट है, तारतम्य बताना चाहते हैं, वो भी उत्कृष्टता बिल्कुल। के आधार पर। ठीक ठीक बात है। तो बहुत बहुत आनंद की बात है। तो तमसः यानी तमस की, तमोगुण की अपेक्षा सकाशात यानी वहां भी उत्कृष्टता ही है, तमोगुण की अपेक्षा रजोगुण, ये रजो ब्रह्म दर्शनम ब्रह्म प्रकाशकम, अर्थात ये रजोगुण को ब्रह्म दर्शन कहा, ब्रह्म का प्रकाश कहा, अर्थात। सत्वगुण ब्रह्म हाँ दर्शन जी है। बता, सत्वगुण यहाँ तो मूल में लिखा है रजो ब्रह्म दर्शनम ब्रह्म प्रकाशकम, नहीं, रजोगुण कैसे जो ब्रह्म मेरे प्रकाश हो? साथ यहाँ जो मेरे सत्व पास ग्रंथ है, सत्व
सत्वं जद ब्रह्म, मेरे पास तो अभी पुस्तक महाराज नहीं है, लेकिन सत्वं जद ब्रह्म दर्शनं है ना, जी। तमसत्व नहीं, रजस यथार्थ तस्मात्। कहीं जो अन्वय, कहीं सर आपको आगे पीछे हो गया, समझ रहे कहीं कहीं अन्वय आगे पीछे हो गया है कहीं प्रिंटिंग में। सत्वं ब्रह्म यही यही दर्शन है, रजोगुण से सत्वगुण श्रेष्ठ, क्योंकि उससे ब्रह्म दर्शन, उससे ब्रह्म दर्शन का ये मार्ग में वो चलाता है। कहीं से अन्वय करने में मुझे भी कहीं वो पंक्ति में कहीं कमा बगल में कहीं आगे पीछे हो गया है। लग थोड़ा रहा था, विचार कर, मुझे तभी तो थोड़ा देख लीजिए। समझने में समस्या हो रही मेरे थी। पास पुस्तक तो अभी नहीं है, मैं देख नहीं हाँ, पाता हूँ, लेकिन यही लगता है कि सत्वम ब्रह्म दर्शन का अन्वय करना पड़ेगा। निश्चित निश्चित। सत्व को ही सत्वम प्रकाशक होने के कारण बचपन में हमने यही सत्वम लघु प्रकाशक मिष्टम, तो सत्व का प्रकाशकत्व तो सत्व का ही होता है, रजु का तो ठीक। लेकिन यहाँ और जो मेरे सामने और जो गीता ग्रंथ है गीता जी में भी उसमें, कहते हैं सत्ता संजायते ज्ञानम, हाँ हाँ, रजसो ये लोभ ये आगे जस। सत्व से, हाँ, ठीक है। सत्ता संजायते सत्य, ज्ञानम, ये गीता का वचन है। तो जी इसलिए जी उसको भक्तन, थोड़ा अन्वय ठीक से कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक उस पुस्तक में यहाँ कहीं हो गया होगा, उसको थोड़ा ये कर लीजिए। निश्चित। जी जी। ये जो ग्रंथ है, ये इन्होंने लिखा है ग्रंथ के आरंभ में कि हमने निर्णय सागर प्रेस के आधार पर इस ग्रंथ को छापा है। और आचार्य चरण श्री नरोत्तम जी महाराज यदि उनके आगे निशाने पर कहीं पुस्तक हो तो वो भी देख करके इसे परिष्कृत करके हमें समझाएं, ताकि मैं थोड़ा उसी अनुरूप कुछ का बता सकूं। यहाँ इन्होंने लिखा है तमसः सकाशात रजो ब्रह्म दर्शनम ब्रह्म प्रकाशकम। उसके बाद लिखा तू शब्देन। तो आपके कथनानुसार निश्चित ही यह प्रिंटिंग संबंधी दिक्कत है, कहीं उलट पुलट हो गया है। लेकिन मुझे भी अर्थ में भी हाँ, अनुपपन्न हो रहा है, अर्थ की दृष्टि से भी अनुपपत्ति साफ दिखाई दे रही है। तो तू शब्देन आगे कहते हैं लयात्मकात तमसः सकाशात रजसः सोपाधिक ज्ञान हेतुत्वेन, सोपाधिक ज्ञान हेतुत्वेन। ये कह रहे हैं कि यह जो रजोगुण है वो सोपाधिक ज्ञान का हेतु है। सो इसका अर्थ है कि सत्वगुण निरुपाधिक ज्ञान का हेतु होता है और रजोगुण सोपाधिक ज्ञान का हेतु होता है। अर्थात पूर्वावस्था भी ज्ञान की हेतु रूप ही होती है। आचार्य, मुझ तो कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ, अंधकार छा रहा है। पूज्य चरण सेनापति जी या आचार्य श्री हरिकृष्ण नहीं, महापात्र जी मुझे समझा दें। आप श्रीधर स्वामी जी का कर रहे हैं ना अभी? जी बिल्कुल। तो श्रीधर स्वामी की तो किताबें आपके पास मोतीलाल वाली किताब होंगी, उसमें देखिए। मोतीलाल वाली ही है, हाँ, मोतीलाल वाली ही है, अच्छा, मोतीलाल वाली। मैं पढ़ दे, जो ये जो है। सुनिए, मैं पढ़ देता हूँ, इसका सुचो उच्चारण भारती कर देता हूँ। जी। अतएव एवं तमसः सकाशात् रजः, हाँ हाँ, इसमें है गड़बड़, गड़बड़ी है इसमें, माने इसमें भी है। लेकिन लेकिन जो बंगला की किताब है वो ठीक है वो। विनगमना एवं है, बंगला तमसः, होने से वो ठीक हो जाए, ये क्या मतलब है? हाँ, बंगला बंगला होने से ठीक हो जाएगा, ये इसमें क्या विनगमना है? नहीं 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 महाराज, बंगला के होने की नई बात नहीं है। हम अर्थ का समन्वय जहाँ होता है उसको ठीक करना चाहिए, वो चाहे बंगला हो, हिंदी हो, कि किस में भी हो। और थोड़ा समन्वय करके जो जिसमें कहीं पे संशोधन में त्रुटि न हो, चाहे किसी भी लिपि में हो, उसी को ठीक मानेंगे। मेरे पास अभी पुस्तक नहीं है, मैं देखता हूँ, प्रयास करता हूँ पुस्तक मिल जाए तो फिर चलते हैं। आप थोड़ा देख लीजिए नरोत्तम प्रभु जी, उसको थोड़ा समन्वय करके बताएं। सुनिए, ब्रह्म श्लोक में जैसे है वो तो सप्तम यद ब्रह्म दर्शनम, तमसस्तु रजः। बंगला अक्षरों में जो हाँ हाँ, पुस्तकें माता जी छपी हैं वो सर्वथा शुद्ध है। बंगला अक्षरों में जो पुस्तकें छपी हैं वो सर्वथा शुद्ध हैं। देवनागरी में बहुत बार भ्रांति हो गई है, इसलिए मैं भी प्रमाण हमेशा बंगला लिपि वाले हाँ, ग्रंथों को मानती हूँ। बंगला लिपि वाले ग्रंथ जो है वो सर्वथा शुद्ध है लेखन में, इसलिए उसी को प्रमाण मानना चाहिए। देवनागरी में बहुत बार अशुद्धि आ गई है।
जयकांत प्रभु जी, श्लोक में जो लिखा है तमसस्तु रजः, इससे आपाततः यही पता चलता है कि तम से रज उत्पन्न होता है। इसी बात को परिष्कार करने के लिए श्रीधर स्वामी पाद ने कहा तमसः सकाशात रजः, अर्थात तम से रजोगुण श्रेष्ठ है। यहाँ पदच्छेद है। उसके बाद ब्रह्म दर्शन जो शब्द है उसका अर्थ है ब्रह्म प्रकाशकम। इसका यही नहीं मतलब हुआ कि रजः ब्रह्म प्रकाशकम, क्योंकि श्लोक में तो स्पष्ट क्या लिखा है, सत्वम यद ब्रह्म दर्शनम। इसकी व्याख्या में तमसस्तु रजः, इसका अर्थ किया तमसः सकाशात रजः। ये एक बात हुई कि तमस से रजोगुण श्रेष्ठ है। और उसके बाद ब्रह्म दर्शन शब्द का अर्थ है ब्रह्म से प्रकाशकम। वो कौन है? वो सत्व है, क्योंकि श्लोक में तो सत्व ही है। इस तरह से कुछ उसका समन्वय करिए, क्योंकि रजः ब्रह्म दर्शन तो नहीं होता है, ये तो मालूम है। वो जो पूर्ण विराम जो आ गया है ना, वो उसमें कोई गड़बड़ी है। तो ये जो लिखा है रजो ब्रह्म दर्शन, रजः यहाँ पर यहाँ कमा होना चाहिए, तमसः सकाशात रजः, यहाँ विराम होना चाहिए। उसके आगे जो ब्रह्म दर्शनम ब्रह्म प्रकाशकम, ये आगे होना चाहिए। जो रजः जगह में यहाँ पर कमा या विराम होना चाहिए, तमस सकाशात रजः, ये यहाँ पर विराम होना चाहिए। लेकिन इस ग्रंथ में जो हिंदी पुस्तक में वहाँ विराम न दे करके ब्रह्म दर्शनम ब्रह्म प्रकाशकम कह करके उसके बाद विराम चिन्ह दे दिया है। ये प्रूफ करेक्शन की त्रुटि है। तो इसलिए देखिए बंगला में क्या दिया है, अगर उसमें क्या है तो प्रूफ कर। ये हमारे चक्रवर्ती पाद की जो टीका है उसमें अत्यंत स्पष्ट शब्द से लिखा है। देखिए, लयात्मकात् तमसः लयात्मकात् रजः विक्षेपकम श्रेष्ठम तस्मादपि सत्वम लय विक्षेप शून्यम ब्रह्म दर्शनम। ये सब मिलाने से यही पता चलता है कि सत्व ब्रह्म दर्शन है और रज तमस से श्रेष्ठ है। इतने में तात्पर्य है और ज्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल, इसमें संशोधन प्रूफ करेक्शन में गलती होने के पूरा पूर्ण विराम और कमा वगैरह बिल्कुल आगे पीछे हो गया। इसलिए रजो के जगह कमा होना चाहिए, आगे ब्रह्म दर्शनम होना चाहिए, ब्रह्म प्रकाशकम, और नहीं के लिए उसको अलग हो गया। इसलिए सत्व ही ब्रह्म दर्शन है, सत्व संजायते ज्ञानम इत्यादि वचनों से यही। इसलिए आचार्य चरण से निवेदन यही है कि इसको संशोधन करके ब्रह्म दर्शन शब्द को सत्व के साथ जोड़ने से ही इसमें अर्थ का समन्वय होगा, ये निवेदन है। और आगे आप विचार करके उसको भी किया जाए। आपका बंद है, वो माइक बंद है। नहीं, आवाज नहीं आ रही है। क्या हो गया? हाँ, अब आएगी। हाँ, नहीं आई। मेरी आवाज नहीं जा रही है? मेरी ओर से तो जा रही है। अभी आ रही है। हाँ, माता जी के सामने यदि बंगला प्रति हो तो वहां के वाक्य को थोड़ा दोहरा दें, यहाँ क्या है तो थोड़ा देख लें। मेरे विचार से यहाँ दिक्कत क्या हो गई कि यह जो उत्तु भी कर दिया, पूर्ण विराम होना चाहिए, पूर्ण विराम तो नहीं ही किया, ये रजो भी कर दिया आगे ब्रह्म दर्शन के देख कर। समस्या ऐसी नहीं हुई यदि मान लीजिए वहां रज है। जयकांत प्रभु जी, मैं एक निवेदन करूंगा, अगर चक्रवर्ती पाद की टीका आपके पास है क्या? नहीं है। हाँ, तो उसमें अत्यंत स्पष्ट रूप से वहां लिखा है एवं जब उसका नंबर आएगा तो फिर आएगा ना, जब उसका नंबर आएगा तो वो भी देखेंगे। हाँ ना, लेकिन वहां से देखने से पता चल जाता है कि कोई गड़बड़ी है यहाँ ऊपर। अच्छा, ठीक है। श्रीधर स्वामी की वंशीधरी में कुछ स्पष्ट लिखा है, उसको थोड़ा भी देख सकते हैं। एवं तमसो लयात्मकात् रजो विक्षेपकं श्रेष्ठम ततोपि सत्वम लय विक्षेप शून्यम ब्रह्म दर्शनम सत्वा संजायते ज्ञानम इत्युक्ते। शुद्ध सत्वे तस्य प्रातिकूल्या भावेन उपरागा भाव उक्त तेन ब्रह्म दर्शने तस्य व्यवधायकत्वा भाव एव साधकत्वम। ये वंशीधर जी की जो टीका है
वो श्रीधर स्वामी जी के अर्थ को स्पष्ट करते हैं। ये ये तो प्रभु सरार्थ चक्रवर्ती तीर्थनी से पाल की उतार टीका है, दिया है, चक्रवर्ती पाल के है उतार ये। दिया है, अच्छा, हाँ, ये उतार तो दिए। उतार दिया है वहां से। अच्छा अच्छा, तो श्रीधर स्वामी जी की बात को जहाँ स्पष्ट किए हैं उसको देखना चाहिए। श्रीधर स्वामी की बात को जी कहीं, जी किसी को कहीं स्पष्ट किए हैं तो उसको देखेंगे। जी, कोई तो बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, आगे लेकिन हाँ बढ़ते यहाँ हाँ जो हैं। टीका बिल्कुल है ना, इसमें लगता है हमारे पास जो टीका है संस्कृत की, जो हिंदी अक्षर वाला है, इसमें ये लिख रहे हैं कुछ थोड़ा अलग अर्थ लग रहा है। सकाशाद रजस सोपाधिक ज्ञान हेतुत्वेन किंचित ब्रह्म दर्शन प्रत्याशति हाँ, मात्रम उक्तम। तो इस कहते हैं कि इसमें रजोगुण में, इसमें जो टीका है, किंचित ब्रह्म दर्शन प्रत्याशति मात्रं उक्तम न तो सर्वथा तत्प्रकाशकत्वं विक्षेपकत्वात् यस्सत्वं तत्साक्षात् ब्रह्म दर्शनम अतस्तद्गुणोपाधीनां ब्रह्मादीनां अपि यथोत्तरं वैशिष्ट्यम। तो इससे लगता है कि रजोगुण में किंचित ब्रह्म दर्शनत्व है और सत्वगुण में साक्षात ब्रह्म दर्शनत्व है। अभी इसमें ये पंक्ति में अर्थ आ रहा है, तो ब्रह्म दर्शन का दोनों जगह अन्वय ये कर रहे हैं। फिर स्वामी कह रहे हैं रजोगुण में किंचित ब्रह्म दर्शन प्रत्याशति मात्रं उक्तम जस सत्वम तो साक्षात ब्रह्म दर्शनम। इस तरह कुछ इसके इनके अर्थ इन पंक्तियों के अलग लग रहा है। मैं अपने विवेक से निर्णय करूं यदि आप लोग दें। बिल्कुल 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 कीजिए आप जी, ये यदि गुणों का तारतम्य ही दिखाना चाह रहे हैं तो इतना तो सत्य है कि तमोगुण की अपेक्षा रजोगुण श्रेष्ठ है, रघुगुण की अपेक्षा सत्वगुण विवक्षित है। इस विवक्षा में चूंकि पार्थिव द्रव्य यह जो काष्ठ है उसकी अपेक्षा धूम की श्रेष्ठता है, धूम की अपेक्षा साक्षात वह्नि की श्रेष्ठता है। गुण के तारतम्य की दृष्टि से देखें कि किसी में प्रकाश बिल्कुल नहीं है, प्रवृत्ति भी बिल्कुल नहीं है, और किसी में कम से कम प्रवृत्ति तो है। रजोगुण में प्रवृत्ति तो देखी जाती है, प्रवृत्ति के बाद ही सत्व की संभावना है। इसलिए सत्व गुण की पूर्वावस्था होने के कारण, पूर्ण ब्रह्म के दर्शन की पूर्वावस्था होने के कारण उसमें किंचित प्रकाश की बात कही गई है। अब प्रकाश में अंतर यह हुआ कि एक में सोपाधिक प्रकाश है, एक में विशुद्ध निरुपाधिक यानी पूर्ण प्रकाश है, जिसका ये संकेत करना चाहते हैं कि सोपाधिक ज्ञान हेतुत्व रजोगुण में है और सर्वथा प्रकाशकत्व तो सत्व गुण में ही है। ये भेद तो ये इनकी पंक्ति स्पष्ट रूप से बता रही कि लयात्मका तमसः, लयात्मक जो तमोगुण है अर्थात पूर्ण जिसमें प्रवृत्ति की कोई संभावना नहीं, प्रकाश की कोई संभावना नहीं, ऐसे लयात्मक तमोगुण से कि जी तमोगुण की अपेक्षा रजोगुण में सोपाधिक ज्ञान हेतुता है। ज्ञान की पूर्वावस्था, विशुद्ध ज्ञान की पूर्वावस्था होने के कारण, सोपाधिक ज्ञान का कारण होने के कारण किंचित ब्रह्म दर्शन प्रत्याशक्ति मात्रम, ये तो सही है। इसमें रजोगुण तो है, प्रवृत्ति तो है ही कम से कम, और प्रवृत्ति के अनंतर इसकी जो अवस्था विशेष है वो सत्वगुण है, न तो सर्वथा तत्प्रकाशकम, क्योंकि रजोगुण विक्षेपक होता है और जो शुद्ध सत्व जो है उसमें विक्षेप नहीं है। इसलिए शुद्ध ब्रह्म का साक्षात्कार, ब्रह्म के साक्षात्कार का साक्षात कारण बनता है। ये कुछ कार्य है, क्योंकि रजोगुण की अवस्था में किंचित विक्षेप है, और जिसे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भी कहते हैं कि रजोगुण विक्षेपक है और आवर्त की अपेक्षा विक्षेप है, क्योंकि तमोगुण पूर्णतः आवर्त होता है, पूर्ण आच्छादक है, लेकिन विक्षेप है रजोगुण में, और शुद्ध प्रकाशक न होने के कारण, प्रकाश की पूर्वावस्था मानने जाने के कारण, क्योंकि पूर्वावस्था जो होती है वो कारणतया तो परिगणित होती ही है, इसलिए कार्य प्रभावित कारण की तो सर्वत्र ख्यात ही है। कार्य की उत्पत्ति से पहले जिसकी अवस्थिति होती है वही तो कारण होता है। तो चूंकि प्रकाश की पूर्वावस्था है, अग्नि की पूर्वावस्था धूम,
इसलिए कहते हैं सोबाधिक ज्ञान का हेतु है। लेकिन इसलिए किंचित ब्रह्म दर्शन की प्रत्याशक्ति मात्र रजोगुण में स्वीकार करते हैं। किंचित ब्रह्म दर्शन की प्रत्याशक्ति, उस ठीक समीपता है, सामीप्य है, ठीक उसका जो तत्काल अव्यवहित उत्तर का जो काल का जो स्वरूप है वही तो अग्नि है। धूप जो अव्यवहित अंतर अवस्था वो तो अग्नि है। इसलिए पूर्ववर्ती होने के कारण उसमें ऐसा स्वीकार कर रहे हैं। न तो सर्वथा तत्प्रकाशकत्वम, अर्थात रजोगुण को सर्वथा ब्रह्म प्रकाशकत्व तो स्वीकार हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें विक्षेप की स्थिति है, वह विक्षेप करता ही करता है। तो लेकिन यत् सत्वम, लेकिन जो सत्व गुण है वह तो तत्साक्षात ब्रह्म दर्शनम, वो साक्षात ही ब्रह्म का प्रकाशक है। तो दर्शयति इति दर्शनम, प्रकाशयति दर्शयति प्रकाशयति इति दर्शनम, इसलिए ब्रह्म दर्शयति ब्रह्म दर्शनम ब्रह्म प्रकाशकम, ऐसा अर्थ किया। यत् सत्वम तत्साक्षात, ये ऐसा अन्वय करिए, जो सत्व है वो साक्षात ब्रह्म का प्रकाशक है। इसलिए अतः तद्गुणोपाधि नाम ब्रह्मादि नाम अपि, अर्थात जब उपाधि में ये सब वैचित्र है तो उपाधि प्रयुक्त, जो उपाधि के कारण जो ब्रह्मादि का भेद है, तो तमोगुण से उपहित होने से रुद्र है और रजोगुण से उपहित होने से ब्रह्मा, और शुद्ध सत्व गुण से उपहित, भले ही उपाधि अलग अलग प्रकार की है तो भी उपहित का यह जो वैशिष्ट्य उपाधिकृत है, उपाधि के गुण के वैचित्र के कारण उपहित में भी ये वैशिष्ट्य आया है। यथोत्तरम वैशिष्ट्यम का मतलब उत्तर श्रेष्ठ होते गए हैं। यथोत्तरम मुनि नाम प्रामाण्यम वाले को खूब अच्छी तरह समझ में आता है कि यथोत्तरम वैशिष्ट्यम, अर्थात रजोगुण सत्वगुण से उपहित, रजोगुण से उपहित और तमोगुण से उपहित में भी उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है, वैशिष्ट्य है। इति भावः, ये तो श्रीधर स्वामी जी ने कहा है। अब हम श्री चक्रवर्ती पाद महाराज की चरण कमल में हम पहुंचते हैं और ये कहते हैं, इनका कथन एकदम पारदर्शी है। ये कह रहे हैं कि आवरण विक्षेप प्रकाश धर्माणाम तमो रजसत्वानाम, आप यहाँ यथासंख्य रूप में अन्वय करिए कि तमोगुण का जो धर्म है वह है आवरण, रजोगुण का जो धर्म है वह है विक्षेप, और सत्वगुण का जो धर्म है वो प्रकाश है। तो इसलिए आवरण धर्म जो तमोगुण, विक्षेप धर्म जो रजोगुण और प्रकाश धर्म जो सत्वगुण, इन तीनों गुणों का यथोत्तरम श्रेष्ठ्यम, उत्तर उत्तर वाला श्रेष्ठ होता जाता, तथा जैसे ये है वैसे सत्वस्य शुद्ध सत्वे प्रातिकूल्या भावंच सदृष्टान्तम, सत्व का प्रातिकूल्या भाव, सत्व शुद्ध विषय, शुद्ध सत्व के साक्षात्कार में, शुद्ध सत्व के साक्षात्कार में, उनके विषय में, उनको प्रकाशित करने के विषय में सत्व का प्रातिकूल्य नहीं है। सत्व कभी भी सत्व के, शुद्ध सत्व के प्रकाशन में प्रतिकूल नहीं है, अर्थात उनमें प्रातिकूल्य नहीं है। इसी को बताने के लिए दृष्टांत के साथ बता रहे हैं। पार्थिवात इति, इस श्लोक का अवतरण बता दिया। पार्थिवात, तो पार्थिव कहने का तात्पर्य है, उन्होंने कहा स्ववृत्ति, अपने में रहने वाला, क्या प्रकाश राहित्य और प्रकाश प्रवृत्ति रहितात, न प्रकाश है और न प्रवृत्ति है। तो पार्थिव द्रव्यों में न तो उसमें प्रकाश है और न प्रवृत्ति रह रही है, तो प्रकाश प्रवृत्ति रहित जो पार्थिव है उसकी अपेक्षा धूमः प्रवृत्ति, धूम में कम से कम प्रवृत्ति तो है, ऊर्ध्वगति देखी जाती है धूम में, तो गति तो है, ऊर्ध्वगति मत्ता रूप प्रवृत्ति तो उसमें है ही, उसका स्वभाव है श्रेष्ठ।
अर्थात स्वप्रवृत्ति प्रवृत्ति महा प्रवृत्ति स्वभाव महा श्रेष्ठ। पार्थिव द्रव्य की अपेक्षा धूम प्रवृत्ति स्वभाव होने के कारण श्रेष्ठ है। तदपि उस धूम की अपेक्षा भी अग्नि, अग्नि में क्या विशेषता है तो कहते हैं इसमें प्रवृत्ति प्रकाश धर्म का, ये अग्नि का विशेषण है। अग्नि की क्या विशेषता है कि इसमें दो धर्म विशेष, एक तो प्रवृत्ति भी है और एक प्रकाश भी है। प्रवृत्ति धर्म का, प्रकाश धर्म का अग्नि ही श्रेष्ठ है। और इसकी श्रेष्ठता का एक आधार और है, वेदोक्त कर्म साधनत्वात्। वेदोक्त कर्म जो यज्ञ है, वेद में प्रतिपादित है, तो इसका तो कौन अपलाप कर सकता है। तो यत् तत्र यजेता यजेता लिखा है, तो वेदोक्त कर्म तो यज्ञ है ही, और उस यज्ञ का साधन होने के कारण, होम का जो साधन होने के कारण यह जो अग्नि है वह मय है, साध्य साधन में अभेद होने के कारण यहाँ त्रयीमय है, वेदमय है। तो ये बता दिया। एवं इसी प्रकार तमसः, तमोगुण जो है वो लयात्मक है, लयात्मक है, इसमें सबका लय हो जाता है, लय रूप है। लय आत्मा स्वरूपम यस्य एवं भूतः लयात्मक। तमसः लयात्मकात् रजो विक्षेपकम श्रेष्ठम। तमोगुण की अपेक्षा रज श्रेष्ठ है, वह विक्षेपक है, यद्यपि विक्षेपक है तो भी वह श्रेष्ठ है, क्योंकि वो लयात्मक तो कम से कम नहीं है। लयात्मकात् तमसः, विक्षेपक यह जो रजोगुण है वो श्रेष्ठ है। तस्मादपि यानी रजसा और रजसोपि, रजोगुण की अपेक्षा भी सत्वम, सत्व इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि वो लय और विक्षेप से शुद्ध है, उसमें लय नहीं है और विक्षेप नहीं है, इसलिए रजोगुण की अपेक्षा सत्वगुण श्रेष्ठ है। और इसकी एक विशेषता और है कि ब्रह्म दर्शनम, ब्रह्म का प्रकाशक है। तस्मात् कहा, ये सत्वगुण के ब्रह्म प्रकाशक होने में प्रमाण क्या है। सत्वात् संजायते ज्ञानम, श्री भगवान स्वयं गीता जी में कहते हैं कि सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है, सत्वगुण से ज्ञान प्रकट होता है, और इसलिए उसकी सिद्धता तो सिद्ध है। तो शुद्ध सत्व में तस्य प्रातिकूल्या भावेन, शुद्ध सत्व उसके विषय, शुद्ध सत्व के प्रकाश में, बोध में, प्रातिकूल्या भावेन, यह जो सत्गुण है उसमें प्रतिकूलता, इधर भगवान का स्वरूप भी शुद्ध है और यह भी सत्व में है, इसलिए यह सत्य भगवान के शुद्ध स्वरूप को प्रकाशित करने में प्रतिकूल एकदम नहीं है लगभग। यद्यपि यह प्राकृतिक गुण है और भगवान का जो शुद्ध सत्व है वह तो दिव्याति दिव्य है, तो फिर भी यह जो शुद्ध सत्व गुण है यह भगवान के शुद्ध स्वरूप का आवरक नहीं होता, उससे प्रतिकूल नहीं है, इसलिए इस सत्व के द्वारा उस शुद्ध सत्व का उपराग नहीं होता, किसी प्रकार से आवरण नहीं होता, उसके प्रतिकूल न होने के कारण ऐसा कुछ बताया गया, ऐसा बताया गया। तेना ब्रह्म दर्शने तस्य व्यवधायकत्वा भाव एव साधकत्वम। ये कह रहे ठीक है, शुद्ध सत्व को ब्रह्म साक्षात्कार में आप साधन क्यों मान रहे हैं। का साधन का मतलब उसमें विक्षेप, अरे प्रतिबंधक संसर्गाभाव ही तो कारण होता है, अरे रुकावट का हट जाना ही साधक होता है। सारी सामग्री विद्यमान है, कोई प्रतिबंधक नहीं है, जो प्रतिबंधक का नहीं होना ही है उसका कारण होना है। इसी बात को बहुत सुंदर रीति से कह रहे हैं कि ब्रह्म दर्शन है तस्य व्यवधायकत्वाभाव, उसमें व्यवधायक नहीं बनना, यही उसका साधकत्व। यद्यपि साधकत्वम औपाधिकम, क्योंकि औपाधिक है, ये सब सत्व के बढ़ जाने से भगवान दिख जाए नहीं। अरे गुण की क्या ताकत है भगवान का साक्षात्कार करा दे, ब्रह्म गुण की औकात क्या है। का फिर भगवान का साक्षात दर्शकत्व किसमें है। अभी हम बताने जाए कि भक्त्या बिना ब्रह्म दर्शन भाव इति अग्रिम ग्रंथे प्रतिपादना,
श्री भगवान के साक्षात्कार में जो साक्षात उपयोगिता जिसकी है, साक्षात जिसकी साधकता है, वो तो भगवान की भक्ति है। तो भगवान के साक्षात्कार में, भगवान की उपलब्धि में, भगवान के निरावरण प्रकट होने में जो साक्षात कारणता है, साक्षात जो साधकता है, श्री भगवान की भक्ति है। फिर ये जो शुद्ध सत्वात् संजायते ज्ञानम, और सत्व का ब्रह्म दर्शन होना, ब्रह्म दर्शकत्व होना, ब्रह्म प्रकाशकत्व होना, इसका क्या मतलब है? इसी को समझा रहे हैं कि ब्रह्म दर्शन के प्रति सत्व का व्यवधायक नहीं होना, यही उसका साधकत्व है। और लेकिन यह साधकत्व भी औपचारिक है। मतलब जैसे उपचारता हम किसी को बोलते हैं, कोई सहयोगी होता है, उसको भी हम साक्षात साधन जैसा मान लेते हैं। जैसे कभी कभी हम कह देते हैं, महाराज आप कृपा से ही सब कुछ होगा। कृपा तो भगवान की है, ये सब क्या कृपा करेंगे, दरिद्र आदमी क्या कृपा करेगा? तो मुख्य कारणता भगवान की करुणा की है, भगवान की दया की है। और सब जो साधनतया दिखाई देते हैं ये सब ठीक है, उसी भगवान की प्रसन्नता में ये किंचित सहयोग करते हैं, उपकारक होते हैं, इसलिए ये भी साधक माने जाते हैं। सब चाहे ज्ञान हो, कर्म हो, ये सब धीरे धीरे भक्ति की ओर जाने में सहयोगी होते हैं। तो साक्षात या परंपराया, तो परंपराया साधक भी साधक माने जाते हैं। क्यों भगवान? यदि कोई इस किसी अन्य प्रकाश आप लोग कुछ दे सके तो। ठीक है महाराज, आगे बढ़िए, अच्छा हो रहा है, बहुत सही बात। अच्छा ठीक है। तो कृपा एवंच, तो आगे कह रहे हैं कि एवंच, इस प्रकार आनंदो ब्रह्मणो रूपम इति परमेश्वर से आनंद रूपत्वात्। हाँ, श्रुति कहती है आनंदम ब्रह्मणो विद्वान्, रूप आनंद है। तो आनंद किनका रूप है? का अनुरूपम, भगवान आनंदमय, आनंद ही भगवान का स्वरूप। एक दिन मैंने निवेदन किया था कि अनुकूल ज्ञान ही आनंद है। अनुकूलतया जो ज्ञान प्रतीत होता है वो अनुकूल ज्ञान को ही आनंद कहते हैं, वो आनंद भगवान है। श्रुति कहती है आनंद ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन, या आनंदादेव खलु इमानि भूतानि जायन्ते। तो आनंद को कारण रूप में, भगवान के रूप में बताया गया। बहुत सारी श्रुतियां हैं जो ब्रह्म को आनंद बताती हैं। तो आनंदो ब्रह्मणो रूपम, इन्हें भगवान आनंद है, आनंद घन है। थोड़ा और बढ़िया ढंग से कह दीजिए कि सघन आनंद है। और अधिक आनंद का मतलब, जैसे ब्रह्म सूत्र कह रहा है कि आनंदमयोभ्यासात्, तो प्रचुर आनंद, अपरिमित आनंद ही भगवान है, ऐसा बताया गया। तो उसमें परमेश्वर से आनंद रूपत्व, भगवान का आनंद रूपत्व बताया गया इन श्रुतियों से। कहा ठीक है। अब माया परैत्यभिमुखे च विलज्यमाना, ये भागवत जी का श्लोक है कि भगवान के सामने माया नहीं आ पाती है, लजाती हुई साइड हो जाती है, परैति दूर चली जाती है। अभिमुखे यानी ठीक भगवान के सामने में, जैसे सूर्य नारायण के सामने में अंधकार क्या जाएगा। जैसे भगवान सूर्य नारायण जब उदित हुए, भगवान सूर्य नारायण से कोई कहता है कि हे भगवान आप अंधकार को दूर करते हैं, भगवान कहते हैं सूर्य नारायण मैंने तो अंधकार को देखा ही नहीं, मैं दूर क्या करूंगा। जैसे भगवान सूर्य नारायण के सामने अंधकार नहीं जा सकता, वैसे यह जो विक्षेप करने वाली ये त्रिगुणात्मिका माया है, ये भगवान के सामने कैसे जाएगी, लजा करके साइड चली जाती है, परैति। तो इत्यादि इन वचनों से पता लगता है कि माया गुणानाम, माया के जो गुण है ये सत्व रजस तमः, ये परमेश्वर स्पर्शे, श्री भगवान के स्पर्श में स्वतः सामर्थ्य भावात, इनकी स्वयं क्षमता नहीं है कि भगवान का स्पर्श कर लें, लेकिन भले ही इसकी स्वयं शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, लेकिन कहीं भगवान इसको पसंद करके कहे आ जाओ मेरे पास में बैठ जाओ, मेरे पास में आ जाओ। ठाकुर जी चाहें तो भगवान यदि अपनी इच्छा से इसका स्पर्श करें तो क्या दिक्कत है। जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग भगवान के दर्शन की पात्र नहीं है, चलो पात्र नहीं है,
हमें योग्यता नहीं है, पात्रता नहीं है, हम भगवान का निरावरण साक्षात्कार कर सके। लेकिन भगवान चाहे तो हमारा दर्शन कर सकते हैं कि नहीं? भगवान चाहे तो हमारा दर्शन, हमें दर्शन दे सकते हैं कि नहीं? अरे हम लाख अपात्र हैं, है नहीं? ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? हम अनंत अपात्रता के पूरे अधिष्ठान है, पूरे अपात्र ही है। हमें अपात्रता नहीं है ये दूसरी, हम खुद ही एक अपात्रता के मूल अधिष्ठान है। उससे क्या हुआ? यदि भगवान चाहे तो हमें दर्शन दे सकते हैं, ये उनके सामर्थ्य की बात है। तो भले ही प्रकृति के गुण, माया के ये त्रिगुण साक्षात भगवान का स्पर्श करने में समर्थ नहीं है, तो भी परमेश्वर यदि चाहे, भगवान स्वयं यदि परमेश्वरे नैव स्वेच्छया, अपनी इच्छा से यदि भगवान उसका स्पर्श करें तो उसके स्पर्श को स्वीकार किया जाता है। वैष्णव दर्शन में माना जाता है कि भगवान चाहे तो अपनी इच्छा से उसका स्पर्श कर सकते हैं। ऐसा होने पर भी अब क्या हुआ कि भगवान तो आनंद रूप है, ये तो शास्त्र सिद्ध हो गया। अब ब्रह्मणि विक्षेप विशिष्ट, विष्णु प्रकाश विशिष्ट और शिवे आवरण विशिष्ट आनंद। इसका अर्थ है कि ब्रह्मा जी में जो आनंद है वह विक्षेप विशिष्ट आनंद है। विष्णु भगवान में जो आनंद है वह प्रकाश विशिष्ट आनंद है, और भगवान शिव में जो आनंद है वो आवरण विशिष्ट आनंद है। तो तीनों आनंद ही, लेकिन वो आनंद किस रूप में विशिष्ट होकर के है ये बता रहे हैं कि ब्रह्मणी, ब्रह्म में वही आनंद विशिष्ट है, भगवान विष्णु में वही आनंद प्रकाश विशिष्ट है, और भगवान शिव में वही आनंद आवरण विशिष्ट है। और इस प्रकार आनंद के प्रकाश युक्तत्व में कोई क्षति नहीं है। आनंद के प्रकाश युक्तत्व, भगवान विष्णु में जो आनंद है वो प्रकाश अब आवरण से विशिष्ट है, इसलिए भगवान विष्णु ही परम उपास्य हैं। यह अर्थ इस तक में प्राप्त हुआ है। इति विवेका, विवेका मतलब विविच्य, विविच गुणधर्मतः पार्थक्य करना, पृथक पृथक करना, यही तो का तात्पर्य है। विवेक का अर्थ केवल ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो ठीक है, घटक ज्ञान हो गया, पटक ज्ञान हो गया, हानोपादान बुद्धि होना, गुण और धर्म की दृष्टि से अलग अलग करके समझना, यही विवेक है। तो आखिर ये आनंद ही अलग अलग प्रकार से विशिष्ट है। कहीं वह आनंद विक्षेप से विशिष्ट है, कहीं वही आनंद प्रकाश से विशिष्ट है, कहीं वही आनंद आवरण से विशिष्ट है। तो आवरण से विशिष्ट होने वाले जो शिवजी, आनंद रूप शिवजी ही आवरण से विशिष्ट है, कहीं वही आनंद विक्षेप विशिष्ट होकर के वही आनंद ब्रह्मा कहलाता है। ब्रह्मा में वही आनंद जो है विक्षेप से विशिष्ट है। देखिए यहाँ प्रकाश से विशिष्ट, क्योंकि सत्व गुण का धर्म है प्रकाश, तो प्रकाश से विशिष्ट जो भगवान विष्णु है जो आनंद रूप ही है, और इसलिए वो उपास्य हैं, ऐसा कहा। तो होने पर भी आनंद यदि प्रकाश तो होता है तो अच्छा है, उसमें कोई क्षति नहीं। तो भगवान विष्णु के प्रकाश रूप आवरण से विशिष्ट होने पर भी कोई क्षति नहीं है, इसलिए भगवान विष्णु ने इस अर्थ का उपस्थापन किया गया। और यदि कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं ऐसा मुझे लगता है। जी क्या जी कोई बताना चाहते कुछ? अच्छा, तो इति विवेकतः रहने देते हैं, समय भी हो गया, और आप सबको प्रणाम करता हूँ। सभी जितने वैष्णव जन हैं, कथा रसिक जन हैं, विवेचक हैं, विद्वत जन हैं, और हमारे भी आचार्य जन हैं, सबको प्रणाम करता हूँ। जैसा भी समझ में आया, क्योंकि मुझे इसमें समझ में कम आता है। क्यों इसलिए कम आता है? कुछ माधव गौड़ेश्वर का सिद्धांत का अपना कुछ है जो जहाँ जाकर मुझे समझ में कम आने लग जाता है। लेकिन आचार्य चरण श्री सेनापति जी, श्री नरोत्तम जी और आचार्य श्री हरे कृष्ण महापात्र जी के सद्भाव में मैं निर्भय होकर के कुछ न कुछ उच्छृंखलता कर पाता हूँ। तो आपकी करुणा, आपके दुलार और प्यार को प्रणाम। जितने जन हैं
जो विरक्त महात्मा हैं, जो भगवान के लिए ही जीवन धारण करते हैं। हम लोग तो बाल बच्चों के लिए जी रहे हैं। तो ऐसे संत को बहुत बहुत प्रणाम, उनकी कृपा प्रणाम, और सभी कथा रसिकों को प्रणाम करके भगवान नाम संकीर्तन करता हुआ वाणी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम